जो आप संज्ञा दे रहे हैं भूचाल जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार स्थिर थी, स्थिर है, स्थिर रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया हुआ है और कांग्रेस के लोग तो बाइकाट कर रहे थे, भाग गए थे। एक प्रकार से जितने लोग वहाँ बचे हुए थे उन सब लोगों ने सर्वसम्मति सरकार के में फैसला किया था। बात रही 3 इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने सपोर्ट वापस किया है, जो भी हमारी सरकार को बहुमत प्राप्त है और उसमें ऐसे जो हमारे विधायक हैं वो हमारे संपर्क में है। हम जानबूझ करके इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहते, वरना तो वो 30 और 33 जमा करके और जैसे आगे बढ़ रहे हैं जब वो करोड़ पर आएंगे 23 भी बचा लें तब भी बड़ी बात है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के जो लोगों के अंदर जितना उत्साह है उस उत्साह को देखते हुए ये 3 भी पछताएंगे और खाली पछताएंगे नहीं। कुछ लोगों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है, गलती हो गई है, हमको वापस ले लो। हमने का थोड़ा इंतजार। सर जेजेपी के विधायकों से आपने मुलाकात की है? ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो पहले हमारे संपर्क में है। मैंने बताया कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, उनसे भी जब हम भी नीचे कर ले जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तब उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। हम कहते हैं चुनाव ठीक ठाक निकल जाए इसमें, नहीं तो भूखी खानी पड़ेगी उनको। और वो भूखी खाने के लिए उनको ही पता है, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का आग्रह का नहीं है। एक मीटिंग वो करेंगे, हो सकता है गवर्नर साहब कभी भी कर लें, तो गवर्नर साहब और स्पीकर साहब ने अपने रोल करने हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दुष्यंत चौटाला ने लिख के दे दिया है। क्या बीजेपी के भवन में दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो नहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जब ये जनता में प्रकाशित होगा चीज़ों का तो जो फंसेगा सो फंसेगा। हम तो कोई ऐसा नहीं फंसाएंगे, वो जनता के भवन में फंसेंगे। हमने कोई भवन का जाल नहीं फैलाया है। हमारी सरकार सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित रहेगी। ये अगर भवन में फंसेंगे तो जनता के भवन। सर कांग्रेस के कुछ विधायक आपके संपर्क में है क्या? कांग्रेस के कुछ विधायक आपके सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या? और कह रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। भ्रष्टाचार के आंकड़े उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको पता ही है। उनके लीडरों के बेटे आपके इसी जिले से, साथ के जिले से बेटे फंसे पड़े हैं, अंदर गए पड़े हैं और उनके बापों का भी पता नहीं है। आप उनके जो वर्तमान उनके प्रत्याशी हैं उनके बेटों की जमानत की अर्जियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्जी को विचार करने वाला है। तो ये सारी बातें आपको सामने हैं। मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, सबको संकल्प करना है, इसलिए वो अपने आप को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, वो जाकर के जमानत लेके आया है। तो अगर भगोड़े होते तो क्यों होते हैं? कहीं ना कोई दोषी रीति के लोग हैं। पूरे खाली हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में बहुत से ऐसे प्रत्याशी डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार के अंदर, इतने डूबे हुए हैं कि छापे में पहाड़ों के नोट निकल यानी ढेर निकल पहाड़ निकल सैकड़ों करोड़ रुपया एक नेता के उनके स्टाफ के घर से निकल रहा है। तो आखिर ये सारी चीज़ें जनता देखती है, केवल अखबारों की सुर्खियों के लिए नहीं है, जनता इसको महसूस करती है। और ये चीज़ें हरियाणा में भी है, बाहर भी है। आखिर उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? हमने तो 1.5 महीना पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, भाई कोई समस्या नहीं। लेकिन वो 1.5 महीने तक यहाँ की लिस्ट जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है आपको पता तो हो, लेकिन आप शायद बोलेंगे नहीं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं मेरी हार का बदला ले लेना, सोनीपत में आके बोल के गए। आप हार का बदला लेंगे नहीं लेंगे, उन्होंने अपनी तकलीफ को जरूर कम कर लिया। क्या पिछली बार हारे तो 10 थे, तकलीफ तो 2 ही की थी, सोनीपत रोहतक की। इस बार उन्होंने सोचा भी 2 की तकलीफ फिर ना सहनी पड़े, 1 की सहन कर लेंगे, इसलिए दोनों नहीं खड़े होते, 1 खड़े होंगे। ये तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो वो अपनी तकलीफ को आधा करके गए हैं। तकलीफ उनको होनी है। दुष्यंत चौटाला लगातार कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दिया, पहले 75 पार का नारा दिया था 40 साल की। वो कह रहे हैं, बाकी जनता ने देखना है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं देखना। और इस प्रकार का तमाशा अब हो रहा है, ये उस समय भी हुआ था, ये 2019 में भी हुआ था। 2019 में हमारे वो 3% बढ़े थे। अगर नए आंकड़े हो तो 34% वोट थे हमारे 2014 में, 37% मिले थे हमको 2019 में। लेकिन 14 में तो किसी को लगता ही नहीं था कि सरकार आ जाएगी। 19 को सबका लगता था कि इस सतर्क रहना चाहिए। और जो गठबंधन आज बन रहे हैं, ये गठबंधन उसके बाद सब बन गए, तो गठबंधन बन गए, वोट ज़्यादा आने के बाद भी सीटें 5 कम हो गई। सीट कम ज़्यादा नहीं है, हमारा वोट परसेंट पहले भी बढ़ा था, इस बार भी बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद चाहे लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी से। थैंक यू सर, थैंक यू।